तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी अभी तक डीएड साथियों को न्याय नहीं मिल पाया है। उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो अपडेट्स हों वो आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है, इसकी मंशा पर ये ज़रूर सवाल आता है कि आखिर ये कब इसकी नींद खुलेगी। डीएड साथियों की तरफ से ये बिल्कुल सोई हुई है। लगातार डीएड साथी प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि डीएड साथियों ने छत्तीसगढ़ में डीपीआई का घेराव किया। उसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर किया था और 6 सप्ताह का समय देते हुए सरकार को ये कहा था कि आप जो है बीएड को बाहर कीजिए और उनकी जगह जो पद हैं, जो उनके निकलने से पद खाली होते हैं, उन पर जो है डीएड को नियुक्तियाँ दीजिए, डीएड धारियों को नियुक्तियाँ दीजिए। लेकिन सरकार ने वो फॉलो नहीं किया और बीएड के साथ साथ खुद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। जबकि यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि बीएड धारियों को इंटरिम रिलीफ मिली थी, वहाँ से इंटरिम रिलीफ मिली थी, अंतरिम मतलब राहत मिली थी कि आप जो इसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल रखिए वहाँ, तो उस ऑर्डर को तो राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने तुरंत मानते हुए इम्प्लीमेंट कर लिया था और बीएड धारियों को उस प्रक्रिया में शामिल रखा था। जब माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्लियर कट ये आदेश दे दिया कि 2 अप्रैल 2024 को कि आप जो है बीएड धारियों को बाहर कीजिए और डीएड को उनकी जगह नियुक्ति दीजिए, तो आखिर सरकार ने इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्या ये सरकार का दोगलापन नहीं है? क्या ये सौतेला व्यवहार नहीं है डीएड साथियों के साथ? यानी बीएड के फेवर में जब निर्णय आया, इंटरिम रिलीफ मिली, तो आपने तुरंत इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये सरकार का दोगलापन है, दोहरा रवैया है। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे 2 अप्रैल 2024 के निर्णय में कोई भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया। बोले हमें कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता जो हम इस निर्णय में कोई इंटरफेयर करें, और उन्होंने उस ऑर्डर को बाकायदे एज इट अलाउ कर दिया। 28 तारीख से लेकर के और आज जो है 16 सितंबर, यानी कि लगभग 20 दिन लगभग होने को हैं, राज्य सरकार ने अभी भी डीएड के नियुक्तियों को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। कोई प्रक्रिया में उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं लगता कोई प्रक्रिया उन्होंने वहाँ से शुरू किया। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2 चीज़ें ज़रूर हुई हैं। एक तो उन्होंने जो है शिक्षा विभाग से डाटा तलब किया है, डाटा मांगा है बीएड धारियों का, और बीएड को जो इनकी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है उसमें उनकी ट्रेनिंग को उन्हें ट्रेनिंग देने से रोक दिया था। डीएड धारियों की ट्रेनिंग वहाँ पे हुई थी। तो इन 2 चीज़ों को अगर हम हटाएं तो इसके अलावा कोई भी ऐसा कदम सरकार ने नहीं उठाया जिससे ये लगता हो कि सरकार की मंशा जो है डीएड को नियुक्ति देने के लिए बन रही है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये ऑर्डर सही है और इसमें आपको जो है इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, तो सरकार को चाहिए था कि अब तक जो है
बीएड को बाहर करते हुए डीएड की नियुक्तियां यहाँ पर इन्हें काउंसलिंग के लिए बुला लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आपको ये भी ध्यान होगा कि माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था, तो उस बीच में जो है एक कोर्ट की अवमानना का जो है केस दायर किया हुआ था। उस केस में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था मामला, तो सुनवाई हुई थी, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब ये मामला सुना जा रहा था कोर्ट की अवमानना का, तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि अभी ये मामला जो है पेंडिंग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं याचिका लेकर के, और तो माननीय हाई कोर्ट ने उस समय जो उसको उस केस को सुनने से मना कर दिया था और कहा था जब तक ये पेंडिंग है, उसके जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा इसमें, उसके बाद ही ये मामला आप रीओपन करा सकते हैं। तो हाल ही में आपने देखा कि ये मामला फिर रीओपन हुआ, और रीओपन होने के बाद इसमें सुनवाई हुई थी, और सुनवाई में इसी सुनवाई में माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो डीएड के एडवोकेट्स या डीएड के पक्षकार जो थे, उनकी थोड़ी सी कमी रही कि उन्होंने सरकार को कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजा कि हम इस केस की सुनवाई करा रहे हैं। तो सरकार ने जब पूछा कि भाई आप जो है सरकार की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन एडवोकेट है, तो वहाँ पर कोई एडवोकेट सरकार की तरफ से वहाँ उपस्थित नहीं था, क्योंकि सरकार को इस बारे में कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया था, कोई सूचना नहीं दी गई थी। तो ऐसे में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि हम सरकार का पक्ष बिना सुने इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं दे सकते, और हम जो हैं इसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस इशू कर रहे हैं, और आप भी छत्तीसगढ़ सरकार को जो है नोटिस भेजिए, और वो जो है एक प्रॉपर तरीके से जो चैनल है उसके माध्यम से भेजिए, यानी कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, या कि जो भी आपका जो ऑथेंटिक प्रोसेस है उसके तहत आप जो है छत्तीसगढ़ सरकार को जो है अपना नोटिस इशू कीजिए। और इसमें जो है 18 अक्टूबर जो है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए डेट दी हुई है। तो साथियों, मेरा तो ये कहना है कि सरकार का जो रवैया है वो डीएड की तरफ से इस 2023 भर्ती को लेकर के लगातार सोतेला रवैया देखने को मिला है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोर्ट में यानी न्यायालय में जो लड़ाई चल रही है वो तो चल ही रही है, और 18 अक्टूबर को ये मामले का निस्तारण भी हो जाएगा, और सरकार को इसमें बहुत लताड़ पड़ने वाली है माननीय हाई कोर्ट से, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं है जहां वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि हम इस वजह से जो है डीएड को नियुक्तियां नहीं दे रहे, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं बचता है। तो उस दिन जो होगा वो सभी जानते हैं कि सरकार को उसके बाद फिर कोई भी बहाना या बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी न्यायालय की लड़ाई के साथ साथ सड़क की लड़ाई भी आप जो है जारी रखें। जैसे आपने डीपीआई का घेराव किया था, एक अच्छा वो कदम था, आपका अच्छा प्रयास था, और उसकी मैं सराहना करता हूँ। उसी तरीके से आपको मुख्यमंत्री कार्यालय का आवास करिए, शिक्षा जो निदेशक है उसका कीजिए। तो ऐसे मिला के आप सड़क पे रहिए, आप सड़क की भी लड़ाई लड़िए। सड़क की लड़ाई लड़ोगे तो सरकार पर प्रेशर जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं 18 अक्टूबर में अभी लगभग अभी महीना है, और इस महीने के बीच में आपकी अगर सड़क की लड़ाई से अगर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा तो हो सकता है कि वो 18 तारीख आने से पहले ही कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए आपको जो है काउंसलिंग के लिए आमंत्रित कर दे और आपकी नियुक्तियां हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये कंटेम्प्ट कोर्ट जो अवमानना का केस लगा हुआ है कोर्ट के आदेश की, उससे भी सरकार जो बच जाएगी। वरना 18 तारीख को तो इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय आना ही है, और कोई विकल्प है ही नहीं सरकार के पास। 18 तारीख के बाद तो इन्हें आपको नियुक्तियां देनी ही पड़ेंगी। लेकिन समय आपका लगातार निकलता जा रहा है, तो इसलिए जो आप प्रयास ही के न्यायालय की लड़ाई भी लड़िए और सड़क की लड़ाई भी लड़िए। तो मेरा तो यही है। बाकी रही बीएड साथियों की, तो बीएड साथियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सर्विस
अगर किसी तरह से बनी रह सकती है तो उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, लेकिन डीएड की नियुक्तियां देने के बाद पहले डीएड की नियुक्तियां दें कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए, और प्राइमरी शिक्षक सेवा में बीएड नहीं रह सकता, ये क्लियर कट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3-3 ऑर्डर में कह चुकी है। 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में उन्होंने पूरी तरह बाहर कर दिया था। 8 अप्रैल 2024 को उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद की कोई नियुक्ति वैलिड ही नहीं है, हो ही नहीं सकती बीएड की नियुक्ति। और तीसरा 28 अगस्त को उन्होंने जो छत्तीसगढ़ मामले पर अपना ऑर्डर दिया, उसमें उन्होंने उन्हीं चीज़ों को बरकरार रखते हुए अपना निर्णय दिया। तो अब सरकार क्या बीच का रास्ता निकालेगी, ये सरकार की बात है। निकाले ना निकाले वो एक अलग विषय है। तो मेरा तो यही है कि ये बीएड सरकार इस दोगलेपन से बाहर आए, सोतेलेपन जो सोतेला रवैया अपनाए हुए है डीएड धारियों के साथ, उस रवैये को बदले और जो न्याय संगत तर्क संगत कार्रवाई है वो सरकार करे, ताकि डीएड साथियों का इतना लंबा इंतज़ार जो है उसका ख़त्म हो और डीएड साथियों को नियुक्तियां मिले। मेरी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ से यही अपेक्षाएं हैं। तो साथियों, आगे जो भी इस संदर्भ में अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।